दिस इज नेहा। वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज 7.2 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन विद डायग्राम एंड विद एक्सप्लेनेशन अभी समझाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। यहाँ पे हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल है ABC वेयर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट एट O। मतलब OB is bisector of angle B that is given and OC is bisector of angle C that is also given। और इसके अलावा हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड्स इक्वल है। कौन से? AB is equal to AC। तो AB is equal to AC ये हमारे पास गिवन है। Now what we have to prove is OB is equal to OC। हमको OB equal to OC प्रूफ करना है। Now इसको समझाने से पहले मैं आपको जो इसके पीछे थ्योरम यूज हो रहा है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो थ्योरम क्या है? किसी भी ट्रायंगल में अगर इसके दो साइड्स इक्वल है, मतलब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनके अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर दो साइड्स इक्वल है, सपोज AB इज इक्वल टू AC, तो ये दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। AB का अपोजिट एंगल होगा एंगल C। अपोजिट एंगल हम किसको बोलते हैं? जैसे ये साइड AB है तो इसके ठीक सामने वाला एंगल, मतलब A और B को छोड़ के जो तीसरा वर्टेक्स बच गया C, वहां पे जो एंगल बनेगा वो उसका अपोजिट एंगल होगा। तो AB का अपोजिट एंगल है एंगल C और AC का अपोजिट एंगल यानी इसके सामने वाला जो एंगल है वो है एंगल B। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है जो हमको यूज करना है इस एक्सरसाइज में, और इसका स्टेटमेंट होता है एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। इसमें हमारे पास गिवन है AB is equal to AC। दिस इज given। Now if AB is equal to AC then angles opposite to them should also be equal, hence angle B is equal to angle C। और इसका रीजन हम क्या डालेंगे? एंगल B is equal to angle C और इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वही थ्योरम है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो लेट ये है इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है तो वी कैन से हाफ ऑफ एंगल B शुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो एंगल B का हाफ क्या होगा? ये वाला एंगल होगा, यानी कि एंगल OBC। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल C का हाफ होगा ये वाला एंगल, दैट इज एंगल OCB। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया? एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है। नाउ अब आप ट्रायंगल OBC को देखो। इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल में हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम व्हिच आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, और अगर दो एंगल्स इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल्स इक्वल है, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, हेंस उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल OBC एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। क्योंकि ये एंगल इससे इक्वल है इसीलिए इनका जो अपोजिट साइड है OC एंड OB ये भी इक्वल होगा, और इसका रीजन होगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स।
ओके, साइड्स अपोजिंग टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड सो बी इज इक्वल टू सी। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट है एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमको प्रूव करना है। एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ये जो साइड एओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, तो हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए ओ सी। ओके, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, अब आप देखोगे इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन पार्ट्स इक्वल ऑलरेडी दिख रहे हैं। एक तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया हुआ है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और तीसरा ए ओ कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, जिसका रीजन है कॉमन। तो हेंस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं सिंपलिसिटी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, दैट इज corresponding parts of congruent triangles. So this is the second question where it is given there is a triangle ABC where AD is perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector means the angles made here are right angle, मतलब ये जो AD है जहाँ पे ये टकरा रहा है BC से, उस पॉइंट पे ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं दोनों राइट एंगल है, वो उस पे परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मतलब BD इज इक्वल टू CD। सो वी हैव बीन गिवन हियर BD इज इक्वल टू CD फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग ये दोनों एंगल्स राइट एंगल है, ये हमारे पास गिवन है। What we have to prove is we have to prove that AB is equal to AC. AB is equal to AC हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, एक तो AD इज कॉमन, सबसे पहले हमें कॉमन चीज फाइंड कर लेनी चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट होता है वो। AD इज इक्वल टू AD, इसका रीजन होगा कॉमन फर्स्ट। सेकंड है BD इज इक्वल टू CD, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, BD इज इक्वल टू CD एंड जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए दोनों एंगल 90 डिग्री भी होगा। एंगल ADB is equal to angle ADC, बोथ 90 डिग्री है और ये दोनों का जो रीजन है वो सेम है, और वो क्या है, AD is perpendicular bisector of BC। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीजें इक्वल मिल गई है। एक तो ये राइट एंगल है, एक ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, तो साइड एंगल साइड SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। अब इसके बाद हम इसमें जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सिंपलिसिटी से हम इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिखेंगे। तो AB इज इक्वल टू AC हम लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हम उसके कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लिख सकते हैं बाय द रीजन विच इज कॉल्ड CPCT, जिसका फुल फॉर्म है corresponding parts of congruent triangles. So it was very easy. This was second question. Next is question number 3 where it is given AB is equal to AC, मतलब ये isosceles triangle है, AB is equal to AC, BE and CF ये दोनों altitudes हैं, ठीक है। मतलब कि BE is perpendicular on AC
and CF is perpendicular on AB, ये हमारे पास गिवन है। एंड वी हैव टू शो दैट BE इज इक्वल टू CF, मतलब ये जो BE और CF ये जो दो एल्टीट्यूड्स है, दोनों एल्टीट्यूड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें BE और CF को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब ज़रूर हमें कहीं ना कहीं से ट्रायंगल BEC और BFC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ताकि हम सिटी से BE और CF को इक्वल ले आए। तो अब हमें ओवरऑल कंसंट्रेट इस बात पे करना होगा कि कैसे हम ये दोनों ट्रायंगल BEC और BFC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए हमें क्या क्या दिख रहा है जो इक्वल है। एक तो ये 90 डिग्री हमारे पास गिवन है और दूसरा ये कॉमन है, मतलब दो चीज़ें तो हमें क्लियरली दिख रही है। अब जो तीसरी चीज़ है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी क्या हो सकती है। तो उसके लिए हम ये थ्योरम यूज करेंगे, मतलब इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमारे पास गिवन है AB इज इक्वल टू AC, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज गिवन है जरूर कहीं वहीं से हमको एक क्लू मिलेगा। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC है, ये कहाँ से आया है हमारे पास, ये गिवन है। ओके, नाउ इफ AB इज इक्वल टू AC, देन द थ्योरम व्हिच जस्ट नाउ आई टॉट यू, व्हाट वाज इट? In a triangle, if two sides are equal, then opposite angles are also equal. Means angle B is equal to angle C. इसका रीजन होगा angles opposite to equal sides. तो angles opposite to equal sides are also equal. Therefore, angle B is equal to angle C. Now we will try to prove that triangle BFC is congruent to triangle BEC. तो in triangle BFC and triangle BEC, now what are the things equal in these two triangles? First of all, BC is common, so we can say BC is equal to BC and the reason is common. Then second is angle F is equal to angle E because both are 90 degree. So angle F is equal to angle E and the reason is both 90 degree. And third is angle B is equal to angle C, which we just now proved here. Angle B is equal to angle C and the reason will be proved above. Now in these two triangles, we can see two angles are equal and one side is also equal. So two angles and one side, and the side is not included. कौन सी congruency यहाँ पे लगेगी? ये जो side है, ये दोनों equal angles में included नहीं है। ये दो angles हैं और side ये वाला है, दो angles side। तो angle side AAS, जब side included होता है तब हम ASA लिखते हैं, जब side included नहीं होता है तब हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल BFC is congruent to triangle BEC by AAS congruency. अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। हेंस वी कैन से BE is equal to CF by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles, and hence the two sides are equal, which we needed to prove. Next is question number 4, जहाँ पर हमारे पास गिवन है ये ट्रायंगल है ABC, BE and CF are altitudes. Okay, so BE is one of the altitude and CF is also an altitude. ये दोनों altitudes हैं। BE is equal to CF means both the altitudes are equal to each other. What we have to show? We have to show that triangle ABE, this one ABE is congruent to AFC, this one। ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल है ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और सेकेंड चीज जो हमें प्रूफ करना है वो है AB is equal to AC। तो सबसे पहले तो हमको प्रूफ करना है ABE is congruent to ACF। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीज इक्वल दिख रही है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख सकते हैं इसमें एंगल A हमें कॉमन दिख रहा है, ये एंगल A दोनों ट्रायंगल में है।
सेकेंडली हमें गिवन है ए ई इज इक्वल टू सी एफ, और थर्ड ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल में मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ओके, तो हमें तीन चीजें डायरेक्टली इक्वल मिल रही है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वल है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। सेकेंड है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, इसमें हम रीजन डालेंगे कॉमन। और थर्ड जो है वो है एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एंगल बी ई ए is equal to angle CFA, और इसका रीजन क्या होगा, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो आपको तीन चीजें अगेन मिल रही है, एक ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल और तीसरा ये साइड। तो अगेन आप देख सकते हो दो एंगल है और एक साइड है, वेयर साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स, हेंस कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एंगल एंगल साइड। ओके, ए ए एस, तो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये तो सीधा सीधा हमें सिटी से मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, इसीलिए इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो इस ट्रायंगल का ये जो पार्ट है ए बी विल बी इक्वल टू इस ट्रायंगल का पार्ट है ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। So this is question number 5 where it is given triangle ABC is an isosceles triangle, मतलब इसके दो साइड्स इक्वल है, that is AB is equal to AC। और secondly given है triangle BDC is also isosceles triangle, तो triangle BDC isosceles है मतलब BD is equal to CD, ये दो चीज हमारे पास given है। And what we have to prove is that angle ABD is equal to ACD, angle ABD ये पूरा एंगल और ACD ये पूरा एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या इक्वल गिवन है, हमारे पास गिवन है AB is equal to AC। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइड्स देखिए आप इक्वल गिवन है और जो प्रूफ करना है वो एंगल इक्वल प्रूफ करना है, दैट मीन्स हम वाला थ्योरम लगा सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, विच इज कॉल्ड एज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए बी का अपोजिट एंगल, लेट ये एंगल है 1 और ये है एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 यहाँ पर हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। ठीक है, ए बी का अपोजिट एंगल 1 और ए सी का अपोजिट एंगल 2, तो इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal। ओके, सिमिलरली अब हम सेकेंड वाला ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल BDC। ये फर्स्ट जो हमने यहाँ पर अभी प्रूफ किया इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब ट्रायंगल BDC में अगेन हमारे पास गिवन है BD is equal to DC, ये भी कहाँ से आया, दिस इज गिवन और ये भी हमारे पास गिवन था। तो अगर BD और CD इक्वल है तो इनके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। लेट इसका अपोजिट एंगल है 3 और BD का अपोजिट एंगल है 4, सो दैट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और रीजन सेम होगा जो हमने ऊपर लिखा है। तो
नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, दोनों के LHS को प्लस करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस 4 यानी ये पूरा एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी ये पूरा एंगल हो जाएगा एंगल B, और यही हमको प्रूफ करना था, ABD इज इक्वल टू ACD, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 वेयर इट इज गिवन AB इज इक्वल टू AC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल है और BA को प्रोड्यूस किया गया है सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB एंड AB इज आल्सो इक्वल टू AC, मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC था जिसमें AB इज इक्वल टू AC हमारे पास गिवन था, फिर BA को प्रोड्यूस किया गया अप टिल पॉइंट D सच दैट BA इज इक्वल टू AD। नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट ट्रायंगल BCD इज राइट एंगल, ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। नाउ इसमें सबसे पहले हमारे पास गिवन है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू AD, AB जो है वो AD से भी इक्वल है, तो AB AC से भी इक्वल है और AB AD से भी इक्वल है, इसका मतलब AD और AC भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हेंस वी कैन से AC इज इक्वल टू AD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। नाउ सबसे पहले हम ट्रायंगल BCD ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल BCD, सॉरी नॉट BCD, ABC, ट्रायंगल ABC, ओके। तो इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो लेट ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2। तो अगर ट्रायंगल ABC में हमारे पास AB इक्वल टू AC गिवन है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन वही होगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सेम सिचुएशन इस ट्रायंगल में भी है, इन ट्रायंगल ACD, ओके। इस ट्रायंगल में भी अगेन AC इज इक्वल टू AD है, यहाँ पर हमने अभी प्रूफ किया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन था AC इज इक्वल टू AD, पहले हमने इसको प्रूफ किया है। तो ट्रायंगल ACD में AC और AD इक्वल है तो इनके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो लेट ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, तो ये क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ACD AC इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, हेंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। AC का अपोजिट एंगल 4 है और AD का अपोजिट एंगल 3 है, हेंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 अगेन बाय द सेम रीजन। तो लेट ये वाला जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करेंगे। इक्वेशन 3 में एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों का LHS प्लस होगा इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस 4 क्या है, एंगल 1 है, एंगल B प्लस 4 क्या है, एंगल D इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 क्या है, एंगल C है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए हमें क्या मिला, एंगल C इज इक्वल टू B प्लस D, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लेकिन B प्लस D जो है उसका वैल्यू एंगल C से इक्वल है, यहाँ पर हमने अभी प्रूफ किया है, तो हम B प्लस D की जगह पे एंगल C लिख सकते हैं और ये एंगल C ऑलरेडी है हमारे पास। अब ये क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मतलब एंगल C इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री।
तो हेंस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 7 वेयर इट इज गिवन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल ABC हमारे पास गिवन है वेयर एंगल A इज गिवन 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये इसकी जो दो साइड से दोनों साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। अब हमको फाइंड करना है एंगल B और एंगल C का वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इन एंगल ABC, अब आप देख सकते हैं इसमें गिवन है एंगल A इज 90 डिग्री। नाउ AB इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास गिवन है। AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। नाउ अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो AB और AC अगर इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल होगा एंगल C और AC का अपोजिट एंगल होगा एंगल B। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B और इसका रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल A का वैल्यू हमारे पास गिवन है 90 डिग्री और एंगल B और C दोनों ही इक्वल है। तो लेट, क्योंकि दोनों इक्वल है हम दोनों को x ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं था कि हम x ले, हम एंगल B को C से रिप्लेस कर सकते थे या फिर C को भी B से रिप्लेस कर सकते थे। तो एंगल B और C क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम दोनों को x ले लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 बाय 2 दैट इज 45 डिग्री। सो दैट मीन्स एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू है 45 डिग्री ईच। Our next question, which is the last question of the exercise, is show that angles of equilateral triangle are 60 degree each. तो हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल ABC, हम इसका नेमिंग कर सकते हैं, कोई भी आप नेमिंग कर सकते हो। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारे पास गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल है, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास गिवन है। और हमको क्या प्रूफ करना है कि इसका ईच एंगल 60 डिग्री है। तो वी हैव टू शो दैट जो तीनों एंगल्स है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों के तीनों 60 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? AB इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन है। वैसे तो तीनों साइड्स गिवन है लेकिन हम दो करके प्रूफ करेंगे। AB इज इक्वल टू AC। अब अगर क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो AB का अपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल, लेट्स ये है एंगल 1 या हम इसको एंगल C भी ले सकते हैं, एंगल C। और जो BC है इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इसका अपोजिट एंगल ये है, यानी कि एंगल A। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगेन ले लेते हैं BC इज इक्वल टू AC। ओके, BC इज इक्वल टू AC, ये भी हमारे पास गिवन है। तो अगेन इनके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो BC का अपोजिट एंगल है एंगल A और AC का अपोजिट एंगल AC है, इसका अपोजिट एंगल होगा एंगल B। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से एंगल A जो है वो C से भी इक्वल है और एंगल A जो है वो B से भी इक्वल है। तो एंगल A इज इक्वल टू B एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल C, दैट मीन्स तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, इसका हम रीजन क्या डालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, नाउ ये तीनों एंगल्स हमको इक्वल मिल गए। अब हमको प्रूफ करना है कि उनकी वैल्यू 60 60 60 डिग्री ईच है। तो तीनों का सम होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये रीजन आपको एग्जाम में लिखना होगा। तीनों का सम 180 क्यों है, इसका रीजन डालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये तीनों इक्वल है तो हम लेट तीनों को इक्वल टू x ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 3x इज इक्वल टू 180 यानी x की वैल्यू क्या आएगी?
180 by 3 which is equal to 60 degree. So hence we prove that each angle of a equilateral triangle is 60 degree. देखिए ये क्वेश्चन हम जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि each angle of equilateral triangle 60 degree होता है, बट कैसे होता है ये हम अभी समझ रहे हैं. So I try to explain all 8 questions of the exercise 7.2 and please do watch my upcoming video in which I am going to explain the next exercise of the chapter, that is 7.3 of chapter triangles. And if you have any query you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.